हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था जो लिफ्ट एंड एलिवेटर के ऊपर था। होप आप सभी को पसंद आया होगा। बच्चों की डिमांड के ऊपर मैंने आज नीट एंड आईआईटी के लिए सीरीज स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, इसमें से नीट और आईआईटी में से 2 और 3 न्यूमेरिकल बनते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है, वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, बट इससे कुछ एक कंसेप्ट है उसको आज हम कवर करेंगे। पहला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब जो हम चल रहे हैं, है ना, हमने चलते हुए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना दूरी हमने ट्रैवल किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस। जैसे दिल्ली से हरियाणा का डिस्टेंस कितना है? हाँ, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो वो क्या है? डिस्टेंस बोलते हैं। जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं एक्चुअली में, वही क्या हमारा डिस्टेंस है। जैसे डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जो पाथ फॉलो, जो मैं पैदल चल रहा हूँ, जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की है, वो ही क्या है? डिस्टेंस। पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, या इसको क्या क्या कह सकते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या है? MLT-1। ओके, सॉरी, इसका डिस्टेंस, इसका जो डायमेंशन क्या है हमारा? L डायमेंशन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, के बीच में कंफ्यूजन रहता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस प्लेसमेंट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, देखो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे पार्टिकल, यहाँ पर हमारा एक पर्सन है, ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है, तो उसने क्या किया? ये वाला पाथ फॉलो किया, इसको हम क्या बोलेंगे? पाथ नंबर 1। फिर इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, ये क्या होगा? पाथ नंबर 2। थर्ड, इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो ये हो गया पाथ नंबर 3। तो तीनों केस में क्या है? डिस्टेंस अलग अलग है। क्या है? तीनों केस में डिस्टेंस अलग अलग है। पाथ 1 से जाएंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, पाथ 2 से जाएंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, और पाथ 3 से जाएंगे तो डिस्टेंस अलग होगा। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, है ना। अगर पाथ 1 से जाएंगे तो कुछ अलग डिस्टेंस होगा, पाथ 2 से जाएंगे तो अलग, पाथ 3 से जाएंगे तो अलग, अगर पाथ 4 से जाएंगे तो भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा? अलग होगा। सो हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट। ओके, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है ना? पाथ 1 इज क्या है? पाथ 1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सो हम क्या कह सकते हैं? पाथ 1 इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन हमारा L है, यूनिट हमारा मीटर है, इसका डिस्टेंस मीटर है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशन L है, और यूनिट क्या हमारा? मीटर है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले बड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे। देखो, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है? एक पर्सन है जो ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और सी पर आता है। तो हमें क्या बताना है? डिस्टेंस ए सी बताना है। पर्सन ए से स्टार्ट करता है और सी तक जाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल में वो कितना चला, तो वो यहाँ से कैसे चल रहा है? वो ऐसे यहाँ से चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा शेप क्या है? इसका सर्कल है, तो सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है? 2πr। ओके, सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है? 2πr। तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना है?
सर्कल का दैट इज 2 पाई आर, और आर का वैल्यू कितना है 10, दिस इज इक्वल टू 20 पाई। ओके, बट हमें तो हाफ सर्कल चाहिए। पर्सन क्या कर रहा है, ए से चलकर सी तक आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ए सी कितना हो गया, डिस्टेंस ए सी हो गया हमारा, इसका हाफ कर दो 2 पाई बाई 20 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 10 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10 पाई। 10 पाई हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ओके, अब हमें निकालना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पर्सन ए से चलकर सी तक आ रहा है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या है, दिस इज डायरेक्ट लाइन, दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो डिस्प्लेसमेंट ए सी क्या हो जाएगा, shortest possible distance between 2 points, that is AC, that is 10 plus 10, so our answer is 20 मीटर। ओके, एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक पर्सन है जो ए से चलकर सी तक आ रहा है, तो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल। सो डिस्टेंस AC बताना है और हमें डिस्प्लेसमेंट AC बताना है। डिस्टेंस AC इज शॉर्ट, डिस्टेंस AC इज एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल ने पार्टिकल ने कितना चला है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमारा कितना है 2 पाई आर, और इसका मैंने क्या कर दिया हाफ, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस का हाफ। अब क्या निकालना हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला मैंने, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इनके दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या है 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या है, देखो मैंने उधर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। देखो इस न्यूमेरिकल को देखो, एक पर्सन हमारा वही ए से चलकर बी आ रहा है, तो हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, एंड नेक्स्ट हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस ए बी, देखो अगेन हमारा सर्कल है, सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो हम क्या करते हैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो पूरा कितना हो गया 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 10। अब हम क्या करते हैं इसको, देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो मतलब दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट और दिस पार्ट। ओके, सी डी ऐसे ले लेते हैं इसको, ए बी बी सी डी सी एंड डी ए। हम इसको क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस ए बी कितना होगा, टोटल सर्कमफ्रेंस अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, दिस इज इक्वल टू 5 पाई। तो हमारा डिस्टेंस ए बी कितना होगा 5 पाई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें बताना है ए बी वेक्टर बताना, मतलब ए बी डिस्प्लेसमेंट बताना है। ए बी डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, सबको याद आ रहा है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं हम, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर क्या है हमारा 10 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज ए बी, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10 रूट 2। ओके, ये हमारा क्या हो गया ए बी डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है सबको समझ में बच्चों को। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताते, फिर आपको बाद में एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके बेसिस हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, पर्सन ए से चलकर सी पर आ रहा है और पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, वाया बी आ रहा है। एक पर्सन हमारा वो ए से चलकर सी पर आया है बट वाया बी से होकर वो आ रहा है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज डिस्टेंस, हमें बताना है डिस्टेंस ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट ए बी। ओके, डिस्प्ले जो भी हमारा जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो का निशान बनाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज एसी डिस्टेंस। फिर अगेन हम क्या करते हैं, सर्कल को क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस और 2 पाई आर इक्वल टू
2 पाई मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 पाई। ये सर्कल का पूरा लेंथ है, बट ये वाला पोर्शन सर्कल का कौन सा हिस्सा है ना? देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हमने क्या है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसका रेडियस 10 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और पार्ट्स क्या है, ये सभी पार्ट्स के आपस में इक्वल हैं। बट हमने ए से सी तक आने में कितने पार्ट किए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। हमने इस सर्कल के 3 पार्ट्स को ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डिस्टेंस AC कितना होगा, 3 टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है? 20 पाई। सो इज इक्वल टू, अब इसको काटो, 3/4 20 पाई, 4 5 इज इक्वल टू 15 पाई। तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ कितना हो गया हमारा? 15 पाई। डिस्प्लेसमेंट नहीं आया अभी, अब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालेंगे। देखो इजी सा है ये सवाल। ये पॉइंट A हमारा, ये पॉइंट C है, डिस्टेंस कितनी है हमारी? 10। हमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C। देखो अगेन हमारा जो पीछे वाला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 था, न्यूमेरिकल नंबर 2, उसी के अनुसार है। हमें क्या बताना है? AC बताना है। AC कैसे बताएंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA कितना है? 10 स्क्वायर, OC 10 स्क्वायर। तो AC विल बी अंडर रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू 10√2। सो ये हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C। ओके, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें हम क्या करते हैं, सभी किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली फॉर्मूले में पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा सर्कल है, पॉइंट O, रेडियस 10 और ये एंगल हमारा कितना है? थीटा एंगल है। एक पर्सन A है, वो 20 से चलकर आ रहा है, हमें बताना है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। हमारा तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हमारा? 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। हेयर r इज द रेडियस। r क्या हमारा? रेडियस है। r हमारा क्या है? रेडियस है। अब हम देखो इसको एक सिंपली एक एग्जांपल से हमको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एक लास्ट में न्यूमेरिकल किया था कि यहाँ पर क्या था? 90 डिग्री एंगल था, पॉइंट A से B चल के आ रहा था, रेडियस कितना था? 10। तो हमारा AB डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम करते हैं, तो हमारा AB डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r sin θ/2। तो r कितना हमारा? 10 और साइन यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 90। तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। तो दिस इज 20 sin 40 1/√। तो दिस आंसर विल बी हमारा 10√2। और चेक करो अपना पीछे वाले पेज में, हमने यही आंसर वहाँ से निकाला था। और सपोज करो यहाँ पर हमारा एंगल कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट हम इस मेथड से बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। अब बताओ AB डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब हमारा एंगल क्या हो? 60 डिग्री। तो पुट करो 2r कितना हमारा? 10 और साइन θ/2 और थीटा कितना हमारा? 60। तो 60/2 दैट इज 30, 20 साइन 30 और साइन 30 कितना होता है? हाफ, विच इज इक्वल टू 10। ओके, अच्छा इसका किसी बच्चों को डिस्टेंस निकालने में डाउट तो नहीं आ रहा? चलो मैं आपको एक डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर इज सम एंगल। ओके, एंगल विच एनी, कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ AB डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो ये एंगल हमारा क्या है? 60 डिग्री। जैसे कि हमें पता है तो सर्कल हमारा सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360 का, है ना। जैसे हमने मान लो ये हमारा घड़ी का सुई है, ये घूम फिर के फिर दोबारा इधर आ जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 एंगल बनाता है। ओके, अब इसी न्यूमेरिकल में हम क्या तब आपको निकाल के दिखाते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज करो 360 डिग्री एंगल पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr। 1 डिग्री पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr/360। ओके, इसको हम रेडियन में ले लेते हैं, सॉरी
2 पाई एंगल चलने पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, 1 पर 2 पाई आर बाई 2 पाई, और पाई बाई 3 पर हम क्या करते हैं, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका बेसिक मैथ्स की बुक में आपको मिल जाएगा, बेसिक कंसेप्ट है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से पाई बाई 3 एंगल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2 पाई आर बाई 2 पाई मल्टीप्लाई पाई बाई 3। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2, हमारे पास बचा पाई आर बाई 3। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ए बी किसके बराबर होगा, 22/7, रेडियस 10 एंड दिस इज 3, दिस इज इक्वल टू 220/21, दिस इज मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, सबको समझ में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन का टाइप है डिस्टेंस सिस्टम में, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप यही है। इससे ऊपर नीट और आईआईटी में इस कंसेप्ट के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस फॉर्मूला को यूज कर ले, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। बट हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 पाई एंगल रोटेट करने पर हमारा जो टोटल लेंथ होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, 1 एंगल पर 1 रेडियन पर 2 पाई बाई 20, और जितना एंगल हमें यहाँ निकालना है हम उसको क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, उसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई एंगल चलने 2 पाई बाई 3 एंगल चलने पर हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, पाई बाई 3 इंटू आर। तो इसका हम क्या, पाई का वैल्यू क्या पता है हमें, 22/7 एंड आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है और डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी हम नई वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो मैं आगे ऐसे ही आपके लिए नीट और आईआईटी के लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।